इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन को रोका है। नगरोटा सांबा इलाके में धमाके की आवाज सुनाई दी है। ब्लैकआउट के बीच भारतीय डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, जैसा लगातार अंदाजा लगाया जा रहा था। पाकिस्तान आज भी रात अंधेरा होने के बाद इस तरह की हरकत करेगा, अपनी जनता को ये दिखाने के लिए कि वो कुछ कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की। तस्वीरों में गौर से देखिए, भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव हो गया है। हवा में ही इन ड्रोन को तबाह किया जा रहा है। एक एक करके पाकिस्तान की तरफ से आ रहे इन धमाके लिए हुए ड्रोनों को हवा में ही उड़ाया जा रहा है। एम्यूनिशन लेकर आ रहे इन ड्रोन्स को हवा में ही उड़ाया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, जिसमें ब्लैकआउट के बीच भारतीय डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। नगरोटा सांबा में दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़े हैं और दीपक विश्वनाथ मेरे साथ जुड़ गए। दोनों ही जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगातार हम तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, अपनी जान हालात के खतरे को देखते समझते हुए। अजय जांडियाल, सबसे पहले आपका रुख, जम्मू के आसपास धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। अजय, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि लगातार जम्मू में लगभग 8 बजे के करीब पूरा ब्लैकआउट हो गया था और उसी के बाद अचानक से सायरन बजा और उसके बाद जो है कुछ ही देर के बाद आपको बता दूं कि ड्रोन जो है वो सबसे पहले देखा गया सांबा में और उसके बाद जम्मू शहर से उड़ता हुआ ड्रोन जो है वो नगरोटा के इलाके में देखा गया और वहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो तुरंत एक्टिवेट हुआ है। जो अभी सेना ने जानकारी दी है, जम्मू के सांबा, जम्मू शहर के नगरोटा इलाके और पठानकोट में जो है ये एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट हुए जब इन्होंने ड्रोन अटैक को जो है वो सेंस किया। ये दूसरा दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू शहर में कई वाइटल इंस्टॉलेशन को टारगेट करने के लिए ड्रोन से हमला पाकिस्तान ने किया है और तुरंत जो एंटी ड्रोन सिस्टम था जो वो एक्टिवेट हुआ तो उसने इस हमले को जो है एक बार फिर से निष्क्रिय कर दिया है। आज ही जो है वो एयरफोर्स की तरफ से जानकारी दी गई थी कि 36 जो है हमले 36 लोकेशन पर जो है लगभग 300 से 400 ड्रोन के साथ हमला जो है वो किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। और उसके बाद आज अभी आपको बता दूं जो ताज़ा जानकारी है, 3 लोकेशन जो हैं उस पे जो है वो आपको बता दूं कि ड्रोन से हमला हुआ है जिसे अब निष्क्रिय कर दिया गया है। ड्रोन से हमला हुआ है जिससे निष्क्रिय कर दिया गया है। अजय, आप अपना ख्याल भी रखिए, वहां से आप रिपोर्टिंग करिए जहां से आप भी सेफ सुरक्षित रहें। दीपक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, आप क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास, एलओसी के आसपास? ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा राजीव, ये दिखाइए। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। जिन ड्रोन की बात कर रहे थे वही ड्रोन ये केरी इलाके में नजर आ रहे हैं। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं और इनको भी निष्क्रिय किया जा रहा है। देखिए, आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति का जिक्र अभी जिस तरह की स्थिति का जिक्र, मैं सहयोगी को कहूंगा एक बार इधर आएंगे, जिस तरह की स्थिति का जिक्र किया जा रहा था उसी तरह की स्थिति अब यहाँ मैं आपसे कहूंगा दीपक, लाइव तस्वीरें कतई मत दिखाइए, लाइव तस्वीरें रहने दीजिए। दीपक, आप उस पर अपना ध्यान के, मैं अजय का रुख करता हूं, आप उस पर अपनी फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। अजय, जो तस्वीरें आपके पास आपने देखी हैं, इस वक्त क्या कार्रवाई हो रही है जम्मू, सांबा और उसके साथ कठुआ, इन बाकी इलाकों में? अजय, और देखें मल्टीपल ट्रेसर जो हैं वो ऊपर जाते हुए देखे जा सकते हैं। लगातार धमाकों की आवाज़ें जो हैं इस ओर आ रही हैं। आसमान में जो है इस वक्त जो है ये एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसके बाद जो है ये लगातार देखिए ये तस्वीरें, देखिए लगातार ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि कैसे एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद ड्रोन का जो खतरा था उसको निष्क्रिय कर देने के बाद, एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। एक आपको बता दूं, जम्मू, सांबा, जम्मू के नगरोटा, जम्मू के अखनूर और पठानकोट में जो है वो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है एंटी डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ, जिसके बाद जो है वो देखा जा सकता है। आप देखिए ये सामने आप देखेंगे एक ड्रोन जो है इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और ठीक उस तरफ से अगर आप देखेंगे तो आसमान पे जो एंटी ड्रोन सिस्टम की मिसाइल्स हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं और वो कहीं ना कहीं इस जो ड्रोन्स हैं जो आ रहे हैं, देखिए एक बार फिर से एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और इस अटेम्प्ट को भी जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है उसको कहीं ना कहीं निष्क्रिय कर रहा है। लगातार पाकिस्तान की कोशिश जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ड्रोन के हमलों को करने की जो है वो देखी जा रही है, जिसे इस वक्त आपको बता दूं
ड्रोनों की निष्क्रिय कर दिया गया। हर बड़ी कहीं ना कहीं ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, ये दूसरे दिन भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हमला किया गया, जिसे निष्क्रिय किया गया है। मंडी साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। अजय जंडियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार मौजूद हैं। अजय जंडियाल इस वक्त जम्मू से हैं और जो कि वो बता रहे हैं कि आसपास के इलाकों में ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। इन ड्रोन को स्पॉट करते ही एंटी ड्रोन सिस्टम अपना काम कर रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर वही हरकत करने की कोशिश कर रहा है जो उसने कल की थी और वैसी तरीके से भारत के शहरों को दहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस सारी की सारी ड्रोन्स की कोशिश तबाह की जा रही है। अजय, पाकिस्तान हैव attempted to target Indian vital. इस वक्त मैं रुक कर रहा हूं, मेरे साथी, मेरे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, जब से अंधेरा हुआ है तब से अब तक आपने क्या क्या देखा है उसके बारे में बताइए। हमारी फोर्सेस ने कैसे जवाब दिए हैं उस बारे में बताइए। लोगों को क्या ताकीद की गई है उस बारे में बताइए। और एक बात जरूर, अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखिएगा। देखिए, जिस पैटर्न का जिक्र किया जा रहा है, जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें शुरू कर देता है। फिर एक बार जिस तरीके से सांबा में जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी, उसी तरीके की तस्वीरें रजौरी में हमारे सर के ऊपर से दिखाई दी और एक दो नहीं, बहुत लंबी तादाद थी और जितने भी दिखाई दे रहे थे उन सबको निष्क्रिय कर दिया गया है। ये एक तरीके का पैटर्न बन गया है। जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही फायरिंग शुरू होती है, फायरिंग शुरू होने के बाद बॉम्बिंग और बॉम्बिंग के बाद एक नया पैटर्न। वो नया पैटर्न ये है कि ड्रोन हवा में लहराते हुए नजर आते हैं, जिसको जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको खत्म कर देता है। पाकिस्तान कामयाब तो नहीं हो पा रहा, इसी वजह से पाकिस्तान बाज भी नहीं आ रहा। स्थिति ये है कि जितने भी इलाके हैं, चाहे वो पुंछ का इलाका हो, चाहे रजौरी, चाहे नौशेरा, चाहे मेंढर, तमाम जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की तस्वीरें जम्मू से आ रही थी, सांबा से आ रही थी, उसी तरीके की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले यहाँ भी देखी गई है, राजौरी में भी देखी गई है। तो उससे समझ आ सकता है कि जो मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में अब फिलहाल तो जिस तरीके से ये चल रहा है, पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि करना क्या है। ये उसकी खींच है या वो ये चाह रहा है कि जो उसके लोग हैं, जो उसकी आवाम है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके या उसको भी नुकसान हो, या तो ये चाह रहा है। क्योंकि अभी तक दीपक, मैं आपको रोकता हूं, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर दीपक, इस वक्त बड़ी खबर पंजाब के पठानकोट से। इस वक्त की बड़ी खबर, पठानकोट में फिर धमाकों की आवाज सुनी गई है। पठानकोट से इस वक्त की बड़ी खबर, फिर धमाकों की आवाज पठानकोट में सुनी गई है। यानी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने हरकतें शुरू कर दी हैं। पठानकोट में धमाके सुने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, यानी पाकिस्तान ने एक बार फिर कल जैसी हालात पैदा करने शुरू कर दिए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है इस पूरे इलाके में। पठानकोट के इलाके में धमाकों की आवाज सुनी गई है। पठानकोट में पाकिस्तान वो हरकतें करना शुरू कर चुका है जिन हरकतों के लिए वो बदनाम है और कुख्यात है। लेकिन अभी फिलहाल भारत अपना बचाव ही कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान को देर नहीं लगेगी भारत का जवाब सुनने में। बहुत जल्दी भारत का जवाब भी पाकिस्तान को मिलेगा। और कल से आज की तुलना में देखा जाए, कल मिले जवाब के बाद पाकिस्तान आज हल्का है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक और बड़ी खबर। जम्मू में कई जगहों पर पाक ने ड्रोन भेजे, ड्रोन दागे। सांबा से पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, भारत ने मार गिराए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन सांबा सेक्टर में मार गिरा चुका है भारत इन पाकिस्तानी ड्रोन को। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। जम्मू के पास सांबा सेक्टर में भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। लगातार आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशिक, एक बार फिर कल जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। मैं जानता हूं कि आप कहां पर हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं इस बारे में बताएं। देखिए राजीव, बिल्कुल इस समय जिस जगह पर हम मौजूद भी है, यहाँ पर भी लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन एक तरफ से किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो है आर्टिलरी फायरिंग जो है सिविलियन पॉपुलेशन पर की जा रही है। और सबसे पहले जब सायरन बजा, उसके बाद धमाकों की आवाज़ जो है वो पूरे इस लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सुनाई दी गई।
फिलहाल जिस तरह से स्थिति बनी हुई है काफी तनावपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग रह रहे हैं उन्हें सरकार की तरफ से जो है इवैक्यूएट किया गया। इन लोगों को यहाँ पर जो है पूरी तरह से निकाला गया, लेकिन दुकानें बंद है, सड़कों पर सन्नाटा है, खौफ और डर का माहौल यहाँ पर अभी भी छाया हुआ है और लगातार फायरिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से जो टर्की मेड ड्रोन्स है उनको कई जगहों पर मार गिराया गया है। साथ ही साथ LOC के तमाम तर जितने भी एरिया है, खासतौर पर जहां पर हम इस समय खड़े हैं, यहां पर भी जो टर्की ड्रोन है उसे मार गिराया गया है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना इस समय दे रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना इस वक्त दे रहे हैं और काफी घना वहां पर अंधेरा इस वक्त हो गया है। गांव वाले जो आसपास हैं उनको क्या ताकीद की गई है? लगातार भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है उस इलाके में। मैं आ रहा हूं आपके पास। फिरोजपुर में पाकिस्तान की 3 मिसाइलें गिरा दी गई हैं। भारत ने पाकिस्तान की 3 मिसाइलें गिराई, हवा में पाकिस्तान की तीनों मिसाइलें नष्ट की गई। फिरोजपुर पंजाब का बॉर्डर, फिरोजपुर जो कि सतलज के किनारे है, फिरोजपुर पंजाब के बॉर्डर पर पाकिस्तान की 3 मिसाइलों को ध्वस्त किया गया है। ये जानकारियां इस वक्त आ रही हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त लगातार एक्टिव है और एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त बहुत कुछ ऐसा कर रहा है। आशिक मीर मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशिक, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप वहां पर बताएं क्या ताकीद की गई है, हालात क्या है और किस तरीके से रिस्पांस दिया जा रहा है? आशिक मीर। देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरह से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इस समय काम कर रहा है, लगातार इन सीमावर्ती इलाकों में जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं उनको जो है हवा में ही ध्वस्त किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो सक्षम है। आम नागरिकों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी तक जो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है, भारत की गई कई एक सिटीज को जो है टारगेट करने की कोशिश कल भी की गई थी और आज भी इसी तरह की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना इस समय दे रही है। चाहे हम LOC के इलाकों की बात करें या LAC की बात करें, हालात अगरचे तनावपूर्ण है, लेकिन उसके अलावा भी जो भारत की सेना है वो इस समय पाकिस्तान के टर्की में ड्रोन्स का भी जो है खात्मा कर रही है और लगातार फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति जो है इस समय सीमावर्ती इलाकों में बनी हुई है। राजीव, सीमावर्ती इलाकों में बनी हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, ओवर टू यू। तस्वीरें समझाएं जो अब तक आपने देखी, गांव वाले क्या वहां पर कर रहे हैं वो अब हमें बताएं। प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं और भारत किस तरह से इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे रहा है? देखिए, कुछ देर पहले तस्वीरें देखी गई थी और जो तस्वीरें देखी गई थी वो सच में भयावह थी, क्योंकि जिस तरीके से आसमान का रंग बदलने लगा था और लगातार जिस तरीके से आसमान में नारंगी कलर की जो बत्तियां हैं वो नज़र आने लगी थी, लेकिन एकाएक जैसे जैसे वो आगे बढ़ती चली जा रही थी उनको पीछे से नष्ट किया जा रहा था। तो ये एक तरीके का पैटर्न बन गया है और जितने भी ये लाइन से आप समझिए चेन से, चाहे जम्मू से शुरू करें और पुंछ तक जाएंगे तो इस तरह की स्थिति निकलती और दिखती नज़र आ रही है। हम जहाँ मौजूद है ये पूरा इलाका भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। इस पूरे इलाके में बत्ती गुल है और उसके बाद जब आसमान में देखा तो नारंगी रंग की वो लाइट नजर आ रही थी जिसको मार गिराया गया है। जिस तरीके से जो डिफेंस सिस्टम है वो जिस तरीके से काम कर रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान इस पूरे जो घटनाक्रम है और कल से जिस तरीके से जो हमारे सिविलियंस के इलाके हैं, जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, उनको जब से वो निशाना बनाना शुरू कर रहा है उसी के बाद से नेशनल डिफेंस सिस्टम इन सब को मार गिरा रहा है। और देखिए पैटर्न समझिए, पहले फायरिंग शुरू होती है, फिर बॉम्बिंग शुरू होती है। अब इस पैटर्न में एक नई चीज आ गई है कि यहाँ पर लगातार अब ड्रोन से हमला करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान कामयाब तो नहीं हो रहा, रोज मुंह की खा रहा है, लेकिन वो बाज भी नहीं आ रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि जो अभी मौजूदा स्थिति है उसमें पाकिस्तान को करारा जवाब देना पड़ेगा। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई है कि इस पूरे विषय में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जिस तरह की स्थिति बन रही है, उस स्थिति के बाद एक बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान को भारत ये
स्पष्ट कर चुका है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हमने उनको मारा जो जनता को मारते हैं, जो निहत्तों को मारते हैं, जो बेगुनाहों को मारते हैं, जो उनको मारते हैं जिनका कोई दोष नहीं है। हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा, हमने किसी आम आदमी को नहीं मारा। जो आतंकवाद की दुकान चल रही थी हमने उसको बंद किया है। जो आतंकवाद के रहनुमा थे हमने उनको मारा है। जो आतंकवाद फैला रहे थे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमने उनको मारा है। हमने किसी आम आदमी को नहीं मारा। ये बात शायद पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि भारत ने जो अभी तक हमले किए हैं अपने बचाव में, उन सब हमलों में भी सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों को निशाना बनाया गया है जहां आतंकियों का पनाह था, जहां आतंकियों की पनाह थी, जहां आतंकियों का एक नेक्सस चल रहा था, जहां आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही थी, और तो और वो मदरसे जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो भारत अपने स्टैंड में क्लियर है। शायद इसी का फायदा उठा रहा है पाकिस्तान, शायद वो यही बात नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए लगातार इस तरह की हरकतें, जैसे ही सूर्य देवता शांत होते हैं, जैसे ही शाम होती है, वैसे ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। उसी के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति घट रही है वो सीधा सीधा सूरज के ढलने का इंतजार पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना करती है, और उसके बाद इस तरह के जो घटिया हरकत है, चाहे वो ड्रोन से हमला हो, चाहे फायरिंग हो, चाहे बॉम्बिंग हो, चाहे सेलार, चाहे मोटार, इनको फेंकने का काम पाकिस्तान शाम तक करना शुरू कर देता है, और उसके बाद सूर्य के उगने से पहले ये चीज़ें बंद होने लग जाती हैं। और आखिरी जो समय आता है जब सूर्य की किरणें सर के ऊपर पहुंच जाती हैं, तब जाके ये सब चीज़ें शांत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में आए छू के भागने की कोशिश जो पाकिस्तान कर रहा है उसको इसमें कामयाबी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहा। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से वो जवाब चाहता है, जनता ये चाह रही है कि जिस तरीके से वो जवाब चाहता है उस तरीके से उसको जवाब दिया जाए, उस तरीके से उसको बताया जाए कि किस तरह की स्थिति है। हम जहां मौजूद हैं वहां पर कुछ वहां के लोकल भी हैं, वहां के कुछ ग्रामीण हैं, वहां के कुछ लोकल लोग हैं, उनको हालांकि मना किया गया है कि बाहर नहीं निकला, लेकिन दुबक के वो जो चीज़ें देख रहे हैं उनसे एक बार समझूंगा कि किस तरह की स्थिति है और क्या पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दिया जाए जब पाकिस्तान सुलझेगा। अभी कुछ देर पहले, घंटा भर पहले कुछ तस्वीरें देखी गई थी, आप भी, मैं देख रहा था, दुबक के देख रहे थे। क्या माना जाए, पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दिया जाए जब वो सुधरेगा? भाई साहब, पाकिस्तान जो है ये 1947 जब से ये आज़ाद हुआ है, जब से ये आज़ाद हुआ तब से इसने हिंदुस्तान पे आतंक फैलाया हुआ है, और आए दिन ये आतंकवाद को हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। अब हिंदुस्तान को चाहिए कि आर पार की लड़ाई करे, और जो हमारा POJ है उसको भी भारत अपने हिस्से में ले और पाकिस्तान का पूरा नष्ट करे, इसको नक्शे से ख़त्म किया जाए, ताकि पूरे देश जो है वो अमन की सांस ले सके, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी कंट्री है। और अभी पूरा देश जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरा देशवासी हिंदुस्तानी जो हैं वो अभी इंडियन आर्मी से और मोदी जी से एक ही डिमांड करते हैं कि अब की बार पाकिस्तान का सफाया किया जाए। देखिए, एक लाइन में स्पष्ट कर दिया, ग्रामीण जो लोकलाइट हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का सफाया हो जाए। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत जवाब नहीं दे रहा है, भारत ने जो करना था वो कर दिया। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, दीपक आता हूं आपके पास। फिरोजपुर में पाकिस्तान की 3 मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। भारत ने पाकिस्तान की 3 मिसाइलें अब तक मार गिराई हैं। पाकिस्तान रात के अंधेरे में काम करने की कोशिश करता है, दिन के उजाले में हिम्मत नहीं होती। हवा में ही पाकिस्तान की तीनों मिसाइलें नष्ट। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनु मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ओवर टू यू। राजीव, तमाम सारी परिस्थितियों के बीच आपको बता दें कि जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, जैसे ही सूरज डूबा, ठीक वैसे ही पाकिस्तान ने फिर अपनी नापाक हरकत शुरू कर दी है। कई सारे ड्रोन के साथ अटैक किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है राजीव की एक सफलता जो कल हुआ वो आज भी लगातार हो रहा है। कल भी भारत ने लगातार जितने भी पाकिस्तान से ड्रोन्स दागे गए, मिसाइल्स दागी गई, उनको नाकाम कर दिया है, और भारत ने फिर आज वही संकेत दिया है। आपको बता दूं कि जितने भी एंटी ड्रोन मिसाइल्स हैं वो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो एक्टिव हो चुका है। इसके साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरा एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ये मान रही थी
कि पाकिस्तान फिर कुछ ऐसा करेगा, नापाक हरकत करेगा। और सबसे बड़ी बात है राजीव कि जिसकी उम्मीद की जा रही थी, यानी कि जो तमाम बातों के साथ साथ S-400 के साथ साथ जो और भी डिफेंस सिस्टम है, 4-5 डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम है, जिसमें स्पाइडर है, जिसमें बराक 8 है, जिसमें एयर अम्स्कैम है, जिसमें LR सेम है। ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सारे के सारे एक्टिव कर दिए गए हैं और ये सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम ये एक्टिव कर दिए गए हैं। और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से नाकाम हरकत करने की कोशिश की जा रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। राजीव, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मेरे साथ मनोज मनु इस बात की जानकारी यहां पर रख रहे थे, लेकिन मेरे साथ मेरे संवाददाताओं के साथ निपुण आलम बयान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण जी, आपसे एक सवाल का जवाब। आज भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि तुर्की के ड्रोन्स इन हमलों में शामिल हुए। नाटो का सदस्य है तुर्की, भारत के साथ अमेरिका है, बाकी नाटो देश है। तुर्की इस लाइन से अलग कैसे जा रहा है और भारत तुर्की को कैसे घेर सकता है? नहीं, देखिए, तुर्की की अगर हम बात करते हैं तो तुर्की का स्टैंड इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी मामलों में रहा। कश्मीर के मामलों में हम देखें तो वो भारत की बजाय पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। लेकिन अर्दवान की पॉलिसी रही है, अर्दवान से पहले जब हम तुर्की को देखते हैं तो उनका स्टैंड जो था वो न्यूट्रल रहता था, ना भारत ना पाकिस्तान के पक्ष में। लेकिन जो आपने कहा नाटो के कंट्री, तो नाटो के कंट्री को लेकर हम बात करते हैं तो अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो। ब्रिटेन हालांकि हम आपको न्यूट्रल बोल रहा है, लेकिन अमेरिका और फ्रांस दोनों ने ओपनली कहा है कि वी आर स्टैंड विद द इंडिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुर्की को प्रेशर जो है नाटो कंट्रीज का भी बढ़ाया जाएगा। और दूसरा, ठीक है सर, बड़ी खबर का मैं रुख कर रहा हूं। बड़ी खबर लगातार आ रही है आपके पास, बीच बीच में रुख करता रहूंगा। पंजाब के बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान ने इस वक्त हमले किए हैं, जो जानकारी वहां के संवाददाताओं से आ रही। फजलका में धमाके की आवाज सुनाई दी है, फजिल्का में धमाके की आवाज सुनाई दी है। ब्लैकआउट होते ही सुनाई दी धमाकों की आवाज। फजिल्का इलाके में धमाके की आवाज सुनाई दी है। फजिल्का बहुत खास एरिया, बहुत खास जगह। फजिल्का से धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दी। ब्लैकआउट होते ही, क्योंकि दिन के उजाले में पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पा रहा, रात होते ही पाकिस्तान इस तरह की हरकतें शुरू कर रहा है। फजिल्का में ब्लैकआउट होते ही धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ये पूरा का पूरा बॉर्डर एक बार फिर एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। कल की तरह मेरे साथ आशिक मीर लगातार जुड़े हुए हैं। आशिक, इस वक्त क्या चल रहा है? फजिल्का में धमाकों की आवाज, फिरोजपुर में धमाकों की आवाज, सांबा, कठुआ, जम्मू के पास इसी तरीके से एंटी ड्रोन सिस्टम ने ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया। वहां जहां पर आप हैं वहां क्या है आपको दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजीव लगातार भारत को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें सारी जो है नाकाम साबित हो रही है। फिलहाल अभी तक जो है कई सारे ड्रोन जो है भारत ने मार गिराए हैं, क्योंकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तमाम तर पाकिस्तान से जो भी आर्टिलरी फायर हो रही है, चाहे हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, वो लगातार इन तमाम चीज़ों को जो है तबाह करता है, हवा में ही जो है तबाह कर रहा है। हालांकि लोगों पर गिरने की जो है वो कोशिश नहीं की जा रही है। फिलहाल लगातार अगर हम देखें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, चाहे उरी है, चाहे टंगडार है, चाहे केरन है, लगातार यहाँ पर हेवी आर्टिलरी फायरिंग जो है इस समय भी हो रही है और इस समय हमें भी आवाजें जो है सुनाई दे रही है। हालांकि अंधेरा बहुत ज्यादा है, सड़कों पर आपको कोई नजर नहीं आएगा सिवाय हमारे, क्योंकि लोग जो है यहाँ से निकल चुके हैं, पहले ही इन एरियाज को जो है खाली किया गया है। चाहे हम उड़ी के सीमावर्ती इलाकों की बात करें या कुपवारा के इलाकों की बात करें, जहां पर हेवी आर्टिलरी फायरिंग की वजह से लोगों को काफी नुकसान इससे पहले भी उठाना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर हो रहा है। ड्रोन जो टर्की से मंगाए गए हैं, उन ड्रोन्स को लगातार भारत की सेना जो है वो नाकाम बनाती है, उन्हें ध्वस्त कर रही है। और हवा में भी अभी हमने देखा कि कई सारे ऐसे ड्रोन्स जैसे जो वेपन्स है उनके जरिए जो है फायरिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार जो भारतीय सेना है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। फिलहाल श्रीनगर से भी बड़ी खबर ये आ रही है कि श्रीनगर में ब्लैकआउट किया गया है, सायरन बज रहे हैं, इमरजेंसी की सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है जो भी मेजर सिटीज है भारत की, चाहे हम श्रीनगर की बात करें या जम्मू की बात करें या पंजाब के कई इलाकों की बात करें, इन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है इन तमाम कोशिशों को बेकार साबित कर रहा है। राजीव,
भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इनको बेकार साबित कर रहा है। मैं दीपक आपका रुख करूंगा, उसके बाद मनोज हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इस वक्त आप जिन लोगों के साथ खड़े हैं, अंधेरे में ही बात कीजिए, लाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी आवाज लोगों को और वहां की स्थिति समझाएगी हमारे दर्शकों को। ओवर टू यू दीपक। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की चर्चा की जा रही है, अभी जानकारी ये भी निकल के आई है, कुछ देर पहले पुंछ और राजौरी और सांबा का जिक्र हो ही चुका है। ये जो पूरी बेल्ट है, इन बेल्ट में लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं और उसको जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो लगातार निष्क्रिय कर रहा है। दीपक, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको, आपके पास लौट कर आता हूं। पाकिस्तान ने कई जगहों पर ड्रोन दागे हैं। लीजिए, जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा है। पुंछ, उरी और सामा में ड्रोन से अटैक हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराए। एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम भारत का एक्टिव है। S-400 भी एक्टिव है। हो सकता है थोड़ी देर में पाकिस्तान मिसाइलों का भी इस्तेमाल शुरू करे। भारत क्या कर रहा है, किस तरीके से अभी इन सबको न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो ज्यादा बेहतर भारत के रणनीतिकार समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आते हुए ड्रोन के रूप में हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराए। ये पहले कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, घंटे पहले की तस्वीरें हैं जब भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। लगातार जो भी तस्वीरें आ रही हैं, इंडिया न्यूज़ उन तस्वीरों को लाइव नहीं दिखा रहा है, हम कुछ देर बाद ही आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन उनका हश्र क्या हो रहा है उन तस्वीरों में आप देख भी ले रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। दीपक, अपनी बात जारी रखें। देखिए, लगातार जिस तरीके से रात के अंधेरे का इंतजार, एक बात स्पष्ट हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान रात के अंधेरे का इंतजार करता है। और रात के जब अंधेरे का इंतजार करता है तो जैसे जैसे सूरज ढलता है उसके बाद वो लगातार ड्रोन से जो कोशिश कर रहा है, कामयाबी नहीं मिली। लेकिन वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कामयाबी नहीं मिली एक भी जगह, उसके बावजूद लगातार ड्रोन से हमला कर रहा है। जो तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी वो पुरानी तस्वीरें थी। उसी तरीके की तमाम तस्वीरें आपको अलग अलग रीजन में जम्मू के देखने को मिलेगी। उन्हीं तस्वीरों के आधार पर जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे ही सूर्य अस्त होता है, वैसे ही पाकिस्तान जागने लगता है और लगातार एक नए पैटर्न में गोलियों की आवाज़ सुनाई देगी, फायरिंग की आवाज़ सुनाई देगी, कुछ एक बॉम्बिंग की आवाज़, और उसके बाद वो नया पैटर्न ड्रोन को लेके आ जाएगा। लेकिन जो हमारा नेशनल डिफेंस सिस्टम है वो लगातार उसको डिफ्यूज़ कर रहा है, लगातार उसको मार गिरा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान फिर वही हरकत कर रहा है, क्योंकि जो दूसरे इलाके हैं, चाहे वो पुंछ की बात हो, चाहे राजौरी की बात हो, उन सब जगह भी ड्रोन देखे गए हैं और उन सबको भी मार गिराया गया है। उसके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। तो समझा जा सकता है कि अब की स्थिति में, जिस तरीके से आपने कुछ ग्रामीणों को भी सुना, ये सब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे बाज नहीं आएगा, उसको जवाब बराबर का देना पड़ेगा। अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसके इतर हमें सोचना पड़ेगा। तमाम लोगों से हमने आज बात की, अभी की स्थिति है उसके इतर हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके का जिस तरीके से रात में बॉम्बिंग की जाती है, जो सिविलियंस हैं, जो आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पर जिस तरीके से बॉम्बिंग की जाती है, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है, तो उन सब के बीच अब पाकिस्तान ये नहीं समझ रहा, वो इतना बौखला गया है कि हमारे उन निर्दोष लोगों को फिर वो निशाना बना रहा है, उनके घरों को निशाना बना रहा है। तो ये एक बात स्पष्ट हो गई है कि वो और कुछ। जी, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की और समझने की कोशिश करूंगा कि वो क्या सोचते हैं और किस तरह की स्थिति है, वो अब क्या चाहते हैं। क्योंकि मौजूदा स्थिति में यह है कि लगातार भारत जो गांधी की बात करता है, अभी वो इसी के रास्ते पे। अब ये लोग चाह रहे हैं, जब इनसे बात हुई तो ये चाहते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव बनना पड़ेगा। तो क्या वाकई उसी पैटर्न पे चल के पाकिस्तान से बदला लिया जा सकता है? एक चीज की चर्चा लगातार की जा रही है। हम दीपक आ रहा हूं, उनके साथ बात कीजिएगा। आ रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर, कुपवाड़ा के 0 पॉइंट से आ रही आवाज। पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराने की आवाज है। पंजाब के बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है और वहां भी ड्रोन को मार गिराने की बात सामने आ रही है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान के भेजे गए ड्रोन को मार गिराने की आवाजें भी वहां पर सुनाई पड़ रही हैं। पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराने की आवाज। पाकिस्तान लगातार अपनी सारी कोशिश, सारा पैसा, सारे एफर्ट्स भारत में किसी भी तरीके से धमाका करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के बुरे दिन ये हैं
कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। कुपवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, कुपवाड़ा का पूरा इलाका ब्लैक आउट कर दिया गया है। कुपवाड़ा का पूरा इलाका ब्लैक आउट कर दिया गया है, यानी कुपवाड़ा में इन ड्रोन्स के देखे जाने के बाद कुपवाड़ा में ये पूरा इलाका ब्लैक आउट कर दिया गया। तस्वीरों में आप देखिए, ये तस्वीरें पाकिस्तानी ड्रोन की, भारत इन्हें एक एक करके मार गिरा रहा है। आशिक मीर मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशिक मीर, कुपवाड़ा का आशिक मीर मेरे साथ बने हुए हैं, मनोज मनु भी बने हुए हैं। आशिक, क्या कुपवाड़ा में सभी लोगों को कह दिया गया है कि अपने घर में रहें, लाइट पूरी तरीके से ऑफ कर दी गई है वहां पर, ड्रोन की जो खबर हम दे रहे हैं, और उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल मनोज, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, कुपवाड़ा के अलावा हम अगर उत्तरी कश्मीर के तमाम तर इलाकों की बात करें, लाइट्स ऑफ है क्योंकि ब्लैकआउट चल रहा है और सायरन बज रहे हैं। और हमने देखा कि उत्तरी कश्मीर के जितने भी इलाके हैं, चाहे बांडीपोरा है, चाहे कुपवाड़ा है या बारामूला का ये इलाका है, यहाँ पर आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। ये हाईवे है जो कि सीधे मुजफ्फराबाद की तरफ जाता है, लेकिन लोकेशन नहीं बताएंगे हम किस जगह पर हम मौजूद है इस समय। बिल्कुल यहाँ पर भी पूरा अंधेरा है, सायरन अभी भी बज रहे हैं और धमाकों की आवाजें जो है अभी भी आ रही है। यानी हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन इन हालातों के बीच पाकिस्तान के भेजे ड्रोन्स को जो है मार दिया जा रहा है। कुपवाड़ा में भी कई सारे ड्रोन जो है अब से पहले कुछ मारे गए हैं और लगातार इस तरह की स्थिति जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बनती जा रही है। चाहे हम पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें या उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा इलाकों की बात करें। आशिक, बड़ी खबर आ रही है। आशिक, इस बड़ी खबर को दर्शकों के सामने रख देते हैं। श्रीनगर में सायरन बज रहा है। आशिक मीर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। श्रीनगर में सायरन बज रहा है। श्रीनगर के कई इलाकों में बिजली काट दी गई है, सभी को ताकीद की गई है, पूरी तरह से घुप अंधेरा रखे। श्रीनगर में सायरन लगातार बजना शुरू हो गया, यानी इसके बाद कोई ड्रोन अटैक या फिर मिसाइल अटैक की उम्मीद की जा रही है। पाकिस्तान की ऐसी एक्टिविटी को देखते ही सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। श्रीनगर में सायरन बज रहा। मनोज मनु मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, पाकिस्तान ने एक बार फिर से कल के पैटर्न पर काम करना शुरू कर दिया है। मनोज, बिल्कुल राजीव, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में, फिरोजपुर में अटैक किया गया है और ड्रोन गिराए गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, मैं आपके सामने ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सीडीएस की बैठक ली है। रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद थे और ये तस्वीरें कुछ कहती हैं। कल की तरह पाकिस्तान हरकत कर रहा है, कल की तरह पाकिस्तान ने कई जगह ड्रोन्स अटैक किए हैं और ये जो तस्वीरें हैं, ये करीब 1.5 घंटे बैठक चली है। इसमें बहुत गंभीरता से बॉडी लैंग्वेज को समझिए, बहुत गंभीरता से मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय में ये बैठक हुई है 1.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसमें जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताती है कि कल की तरह हम सिर्फ डिफेंस नहीं करेंगे बल्कि हम बदला लेंगे। इस बार भारत डिफेंस नहीं करेगा, कि ऐसा नहीं हो सकता कि श्रीनगर की तरफ आएगा कोई ड्रोन और गिरा दिया जाएगा, पाकिस्तान ड्रोन हमले करता रहेगा, हम गिरा देंगे। इस बार राजीव मैं आपको बता देता हूं, 1.5 घंटे अगर यह बैठक चली है तो इस बैठक के संकेत आपको कुछ देर बाद पता चल जाएंगे, पाकिस्तान को पता चल जाएंगे और देश के लोगों को भी पता चल जाएंगे कि भारत क्या कर सकता है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विदेश मंत्रालय की, उस विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक संकेत छुपा हुआ था। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि हम अगर जरूरत पड़ी तो जंग में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी लगाएंगे। यानी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, बच्चों को शामिल करना चाह रहा है। उसने तमाम ड्रोन अटैक तो किए, लेकिन उसने अपनी जितनी भी सिविलियंस की फ्लाइट है उस पर रोक टोक नहीं की है। वो भारत पे कोई बड़ा आरोप लगाना चाहता है और ऐसा भी हो सकता है कि उस आरोप के पीछे उसकी साजिश हो, इसलिए भारत संभल कर चल रहा है। भारत बार बार कह रहा है कि हमने अभी तक सिविलियंस पर कोई अटैक नहीं बड़ी किया है। खबर, लेकिन मनोज, आने मैं वाले बड़ी समय खबर का में रुक कर आपके पास आता हूं। भारत के सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं।
बॉर्डर के इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। पाकिस्तान ने फिर से वही करना कोशिश शुरू कर दी है। पाकिस्तान के सभी ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं, एक एक करके सभी को जमीन पर गिराया जा रहा है। बॉर्डर के इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, S-400 एक्टिव हो गया है। बराक मिसाइलों के जरिए भी गिराने की पूरी तैयारी है। अगर मिसाइल सिस्टम वहां पर मिसाइल के जरिए हमला होता है तो इसे गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बॉर्डर कोई इलाका ऐसा नहीं है, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी जगह। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इसके साथ। श्रीनगर में सायरन लगातार बज रहा है। इस वक्त श्रीनगर में सायरन बज रहा है। बिजली काट दी गई है, कई इलाकों में बिजली बंद है। लोगों को पहले से ताकीद किया जा चुका है कि अंधेरा रखें, गुप अंधेरा रखें, क्योंकि श्रीनगर बहुत नजदीक है। आशिक मीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, जानकारी दीजिए श्रीनगर के बारे में। देखिए राजीव, बिल्कुल कंप्लीट ब्लैकआउट इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा है। खासतौर पर अगर हम कश्मीर के इलाकों की बात करें, अब से कुछ देर पहले पुलवामा के अवंतपोरा से ये खबर आ रही है कि वहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को जो है मार गिराया गया है और इस ड्रोन को जो है मार गिराया गया है। कंप्लीट ब्लैकआउट इस समय चल रहा है और जिस जगह पर हम इस समय मौजूद है, यहाँ पर भी आप पीछे देख रहे हैं सिर्फ रास्ता, और इस रास्ते पे कोई शख्स आपको दिखाई नहीं देगा। ब्लैकआउट चल रहा है, पाकिस्तान के ड्रोन मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान की नापाक साजिश को जो है नाकाम बनाया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है भारत की बड़ी सिटीज को टारगेट करना, और इसी तरह जो है अब श्रीनगर के इलाकों में टारगेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन वहां पर जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो सक्षम है, वो इन तमाम कोशिशों को नाकाम बना रहा है। फिलहाल कुपवारा के करना से भी ये खबर आ रही है, लगातार आर्टिलरी शरिंग जो है अभी भी हो रही है। साथ साथ अगर हम उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी हेवी फायरिंग हो रही है। और इसके अलावा अगर हम गुरेज सेक्टर की बात करें जो कि बांडीपोरा में पड़ता है, वहां पर भी फायरिंग हो रही है। स्थानीय लोग जो है वो पहले ही इवैक्यूएट कर चुके हैं और भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। राजीव, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आशिक मीर इस जानकारी को सामने रख रहे हैं। मनोज, पाकिस्तान वही कर रहा है जो कल कर रहा था, भारत भी वही कर रहा है जो कल कर रहा था, पाकिस्तान की चलने नहीं दे रहा। मनोज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो कर रहा था वही कर रहा है, और अब ये बात आगे बढ़ेगी, और बात इसलिए भी आगे बढ़ेगी क्योंकि एक लिमिट होती है राजीव। आज जिस तरीके से फिर से ड्रोन अटैक शुरू हुए हैं, आज जम्मू में, श्रीनगर में टोटल ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू में टोटल ब्लैकआउट किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान, इस बात की सूचना पहले से थी कि पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।